हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 वीडियो हुआ फ्रैक्शन का। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर का। और इस लेक्चर में, इसके पिछले लेक्चर में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में तो बताए थे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर छूट गया था बताना। इसलिए इस लेक्चर में डिसेंडिंग ऑर्डर को हम कवर करेंगे। ठीक है, आप मेरे चाहे तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जिक्र किया था। मेरे चैनल कॉन्सेप्ट मैथ्स में सी का जो लोगो है उस पर क्लिक करके मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। और उसमें भी वही रूल है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कोई खास वेरिएशन नहीं है, बस लास्ट में वेरिएशन है कि कंपेयर करना है लास्ट में। ठीक है, उसमें ही थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी सब स्टेप सेम रहेंगे। इसमें भी पहले हम लोग को जो भी फ्रैक्शन दिए होंगे उसका पहले हम लोग को एलसीएम निकालना होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। ठीक है, सभी डिनोमिनेटर्स का। उसके बाद क्या करना होगा, उसके बाद सभी फ्रैक्शन को, जितने भी फ्रैक्शंस है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा और सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना होगा, जैसा कि स्टेप 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, और स्टेप 3 में क्या है, फ्रैक्शन को कंपेयर करना होगा, कंपेयर ऑल द फ्रैक्शंस। ठीक है, और उसको आपको अरेंज करना होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपको सभी क्वेश्चंस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से उठाए गए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन क्या है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सभी फ्रैक्शन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 3/4, 7/8, 7/12, 17/24। ठीक है, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला स्टेप क्या था, एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, 4, 8, 12, 24। ठीक है, जो नीचे रहते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं और जो ऊपर होते हैं वो न्यूमरेटर होते हैं, जैसा आप लोग जानते ही होंगे। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 12, 24 निकालते हैं हम लोग। 4, 8, 12, 24। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, इंटू 3 24। चलिए, हम लोग पहला स्टेप पार कर चुके हैं, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या था, अब स्टेप 2 था कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था ना। और ईच डिनोमिनेटर
इक्वल टू हर एक डिनोमिनेटर किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम के, है ना। तो क्या था पहला, एलसीएम 24 है जैसा हम लोग जान रहे हैं, एलसीएम 24 स्टेप ऑन 3/4 है ना, 3/4 7/8 7/12 17/24 3/4, ठीक है। अब 3/4, अब सबका एलसीएम किसके बराबर करना है, सबका डिनोमिनेटर किसके बराबर करना है, एलसीएम के बराबर करना है। तो 4 को हम लोग को 24 करना होगा। अब इसका दो मेथड है, यहाँ पे हमको पहले इसका वैल्यू निकालना होगा। इसका वैल्यू निकालने के लिए इधर इसका वैल्यू निकालने के लिए हम दो मेथड बताने जा रहे हैं आप लोग को। या तो आप सिंपली क्या करिए, 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। या तो लीनियर इक्वेशन का मदद ले सकते हैं आप, 4 × 24 है, ये अभी मल्टीप्लाई में है 4, ये जो ब्रैकेट के साथ ये 4 मल्टीप्लाई में है। जब ये एलएचएस से आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड जाएगा तब इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड में रहता, ये बाई 4 रहता, तो जब ये एलएचएस से आरएचएस जाता तो 24 × 4 हो जाता। लेकिन फिलहाल अभी 4 × इसके साथ 24 है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 24/4 हो जाएगा। 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी निकाला जा सकता है, ठीक है। हम आपको दो मेथड बता दिए, आप ये ज़्यादा इजी होगा आप लोग के लिए, है ना। 24 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये निकल गया। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किए ऊपर भी उसी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई किए तो 3 × 6 क्या हुआ, 18 हुआ, तो 18/24 हुआ। चलिए ठीक है। अब सबको वैसे ही करेंगे, सबका जो डिनोमिनेटर है ना, सबको उसका डिनोमिनेटर 24 ही करेंगे, एलसीएम के बराबर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, 7/8। अब सबको ऐसे ही करते हैं, 7/8, 7/8 बराबर हो जाएगा 24 है, तो 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा आंसर, 3 ऊपर जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, 21/24 हो जाएगा 7/8 का। 7/12, 7/12 एलसीएम 24 है, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। 24 को 12 से डिवाइड किए 2 आया, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 2 = 14, 14/24 हुआ। अब 7/12 निकाल चुके हैं, अब किसका निकालना है, 17/24, है ना। सेवनटीन बाई ट्वेंटी फोर तो आसान है क्योंकि 24 खुद ही नीचे प्रेजेंट है, तो इसका तो 17/24 ही होगा। इसको ये सब करने का ज़रूरत भी नहीं है, फॉर्मेलिटी करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 17/24 लिख सकते थे, ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। क्योंकि 24 तो इसका ऑलरेडी मौजूद है डिनोमिनेटर में, है ना। तो ये फॉर्मेलिटी क्यों करें हम लोग। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 17/24 हो गया, और तो कुछ नहीं था। अब अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़ा से छोटा, ठीक है। तो बड़ा से छोटा में करना है, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 21 14 17 18, 21 सबसे बड़ा है, 21,
उससे छोटा है, उससे छोटा 18 है, उससे छोटा 17 है, उससे छोटा 14 है, और उससे छोटा नहीं, बस इतना ही है, बस इतना ही है। और सबका डिनोमिनेटर में 24 लगा हुआ है, 24, 24, 24 और 24। अब 21/24 का क्या था वैल्यू? 21/24 किसके बराबर था? उसका जो क्वेश्चन में जो वैल्यू है, क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसका लिखना मत छोड़ना, ठीक है? क्योंकि जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है वो भी लिखना है, उसका भी वैल्यू नीचे लिखना है। तो 21/24 किसके बराबर है? 7/8 के बराबर है। तो 7/8 सब यहाँ पर सब उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही लिखा हुआ है। 7/8 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 21/24 होता है, ठीक है? तो 7/8 18/24 का 18/24 का क्या है? 3/4 है ना। और 17/24 का क्या हो गया? 17/24 का वही रहेगा, तो क्वेश्चन में ही था। और 14/24 का क्या था? 7/12, 7/12। यही इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है? बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा का ये साइन होता है, ये याद रखिएगा। यही ऑर्डर हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आप इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/8, 3/4, 17/24, 7/12 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, ठीक है? टू बाई थ्री, 3/5, 7/10, 8/15, ठीक है? इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं, इसका जो सॉल्यूशन है। पहले आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। इसको आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है? पॉज करके ट्राई करें। अब हम डिस्क्लोज करने जा रहे हैं आंसर। सबसे पहले क्या निकालना होगा? एलसीएम ऑफ 3, 5, 10, 15। तो एलसीएम निकालेंगे 3, 5, 10, 15। 3 से करते हैं, 3 × 3, 3 5 से 15, 5 से करें, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 5। तो एलसीएम हो जाएगा 3 × 5, अच्छा 5, 3 × 5 × 2, 3 × 5 × 2, ठीक है? 3 × 5 15, 15 × 2 30। एलसीएम आ गया 30, ठीक है? 2/3 अब देखना है। पहला स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में सबको हमको एलसीएम के बराबर करना है, सबके डिनोमिनेटर को, है ना? तो 2/3 30 है, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, 10 ऊपर हो गया, 10 भी ऊपर हो गया, जैसे नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 × 10 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, ठीक है? आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। तो 2/3 का 20/30 हो गया। क्या है? 3/5, 3/5। इसको हम स्पीड बना रहे हैं क्योंकि इसके पिछले बार हम समझा चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड चल रहे हैं। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा।
तो 3 × 6 18 हो गया, 18/30 हो गया 3/5 का। अब 7/10 का निकालते हैं। 7/10 ठीक है, 30 है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इसके आंसर 21/30 हो जाएगा। 7/10 हो गया। अब क्या बचा, 8/15 बच रहा है ना। 8/15 8/15 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। और 8 × 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16/30 हो जाएगा, है ना। अब लास्ट स्टेप क्या था, आप सबको कंपेयर करना है, सबको अरेंज क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, बड़ा से छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू 20, 18, 20, 21 सबसे बड़ा है। उससे छोटा क्या है, 20, उससे छोटा है 18, और उससे सबसे छोटा 16। और सबका एलसीएम क्या था, 30। तो सबको 30 से डिवाइड/30 कर दिए। ठीक है, सब /30 हो गया। अब 21/30 का क्वेश्चन में क्या था, क्या दिया हुआ था, 21/30 किसके बराबर है, 21/30 7/10 के बराबर है। 20/30 किसके बराबर है, 2/3 के बराबर है। 18/30 किसके बराबर है, 3/5 के बराबर है। और 16/30 किसके बराबर है, 8/15 के बराबर है। यही हो गया बड़ा से छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, खत्म। ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये एरो याद रखिएगा, ये होता है घटते क्रम में, है ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम में। ये जो क्रम है, ये जो एरो है, ये दर्शा रहा है कि वो उसका वैल्यू घटते जा रहा है, ये घटते क्रम में है, घट रहा है वैल्यू, घटते क्रम जिसको कहेंगे। ठीक है, एक चीज़ बताना हम भूल गए, जो हमको पहले स्टार्टिंग में बताना चाहिए था। डिसेंडिंग ऑर्डर का थोड़ा मतलब, छोटा सा मतलब है, बहुत छोटा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है, हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/10, 2/3, 3/5, 8/15 आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का जो मतलब होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिसेंड, और डिसेंड का मतलब होता है उतरना, है ना। डिसेंड का मतलब होता है उतरना। जैसे मान लीजिए, ठीक है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, आप ऊपर है, सबसे ऊपर टॉप में है। ठीक है, ग्राउंड, आपका जो पैर है, पैर से जो आपका ग्राउंड तक का जो हाइट है, ये ग्राउंड लेवल है। ये जो बेसमेंट लेवल है, जिसको कहें ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल में हाइट इक्वल टू 0 मीटर है मान। ठीक है, तो आपका ग्राउंड से आपका जो पैर तक आप जहाँ खड़े हैं, वहाँ तक जो आपका हाइट है ऐसे, वो मानिए आपका 4 मीटर है। ठीक है, आप 1 स्टेप नीचे गए, आपका हाइट, आपका ग्राउंड से आप जहाँ खड़े हैं वहाँ तक जो आपका हाइट है वो आपका 3 मीटर हो गया। फिर आप नीचे 1 स्टेप आए, फिर आपका 2 मीटर हो गया। फिर आप नीचे आए, आपका 1 मीटर हो गया। फिर आप ग्राउंड में आ गए। इसका मतलब ये है, जैसे जैसे आप नीचे आते जा रहे हैं, आपका जो हाइट है ग्राउंड से आप जहाँ खड़े हैं वो घटते जा रहा है। और यही इसी को बोलते हैं घटते क्रम में। ठीक है, घट रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिसेंड, घटते क्रम में, डिसेंडिंग। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा सा आपको हो सकता है, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है,
तो हम एक क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। होमवर्क क्वेश्चन हुआ आपका, ठीक है। तो होमवर्क क्वेश्चन ये है 7/8, 13/24, 17/20, 31/40 को अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।